नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर BM बख्श, जनरल इन्वेस्टर। दोस्तों, एक बहुत बढ़िया स्टॉक है मेटल सेक्टर का, सार्थक मेटल लिमिटेड। ये स्टॉक की गति देखकर और इस स्टॉक की फाइनेंशियल पोजीशन ओवरऑल ये कहा जा सकता है 2 साल में ये स्टॉक दुगना होकर अपनी सार्थकता सिद्ध कर सकता है। 5 साल पहले ये स्टॉक मार्च 2017 को मात्र 30-35 रुपए का था और आज 135-36 रुपए चल रहा है। इन 5 सालों में इस स्टॉक ने लगभग 288% रिटर्न देने में कामयाब रहा। 10 सालों का रिटर्न 80% है, 1 साल का रिटर्न 123% है, 6-7 महीने का रिटर्न 23% है, 1 महीने का 30% है, 5 दिन का 14% है, 1 दिन का 11। दोस्तों, जिस गति से स्टॉक आगे जा रहा है और जिस हिसाब से इसका रेवेन्यू मॉडल सामने आ रहा है, को देखकर कहा जा सकता है कि इसमें गति बनी रही। लेकिन आपको कम से कम 2 साल इसके लिए दुगना होने के लिए देना पड़ेगा। दोस्तों, ये देशराज बंसल समूह की कंपनी है जो एक लीडिंग ग्रुप कहलाता है और मेटल और एनर्जी सेक्टर में इंटरेस्ट रखता है। ये कंपनी ISO सर्टिफाइड 2015 है। सार्थक मेटल पहले प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हुआ करती थी, फिर 1995 में DB कार्प ग्रुप का हिस्सा बनी। तो कंपनी का मुख्यालय भिलाई छत्तीसगढ़ में है। भिलाई छत्तीसगढ़ के बारे में आपको पता होगा कि यहाँ दिल्ली, राजरा, कोरबा आदि में लो AS की खदानें पाई जाती हैं और यहाँ लो AS का भरपूर भंडार, इसलिए बहुत सारी मेटल कंपनी जैसे गोदावरी एनर्जी पावर, शारदा एनर्जी पावर ऐसी कंपनीज भी छत्तीसगढ़ में स्थित हैं और वहाँ भिलाई स्टील प्लांट भी है। कच्चे माल की उपलब्धता की दृष्टि से ही ये कंपनियां स्थापित हुई, तो स्वाभाविक रूप से इस कंपनी को कच्चे माल की उपलब्धता आसानी से हो जाती है और इस कंपनी ने एक रणनीति के रूप में नागपुर को अपना मार्केटिंग ऑफिस बनाया हुआ है, जो कि भारत में एक इम्पोर्टेंट स्टील हब के करीब। दोस्तों, ये कंपनी कोर वायर और एल्यूमिनियम फ्लिपिंग क्वाइल ये 2 मुख्य उत्पाद हैं। कंपनी की 5 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं और 3 ग्रुप एंटाइटीज का काम कोर वायर एंड एल्यूमिनियम फ्लिपिंग का है, जो 10,000 TPA कैपेसिटी रखती है कोर वायर में और उतनी ही लगभग TPA कैपेसिटी रखती है एल्यूमिनियम फ्लिपिंग वायर की। तो ये कंपनी 1995 में और 2022 के आते आते ये कंपनी 450 प्लस करोड़ की टॉप लाइन बेंचमार्क स्थापित करने में कामयाब हो चुकी। कंपनी के प्रोडक्ट की कैटेगरी की बात करें तो कोर वायर, एल्यूमिनियम फ्लिपिंग क्वाइल, वायर फेडर, ये 3 मुख्य रूप से इनके क्लाइंट की बात करें तो इनसे जो माल खरीदते हैं डोमेस्टिक में टाटा स्टील, JSW स्टील, जिंदल स्टील, स्टेनलेस है, उषा मार्टिन है, भारती इंटरनेशनल है, मुकुंद है, ISMS लिमिटेड है, अरोड़ा है, ऐसी कंपनियां डोमेस्टिक मार्केट में इनका सामग्री लेती है। एक्सपोर्ट ये IDMIR, ग्रेडू, सडीड आयरन एंड स्टील कंपनी LLC, ट्रेडिंग कमर्शियल मेट ऐसी विदेशी कंपनियों को ये निर्यात करके 20 क्लाइंट ऐसे हैं जिनसे 10 साल से इनकी रिलेशनशिप है और 5 क्लाइंट ऐसे हैं जिनसे 5 साल से इनकी रिलेशनशिप है। 40% हिस्सा इनका टॉप 5 क्लाइंट को बिक्री करने से आता है, जबकि 85% जो क्लाइंट हैं वो रिपीट होते हैं बिजनेस में। बार बार कस्टमर प्रोफाइल में देखेंगे तो स्टील प्लांट, फैब्रिकेशन यूनिट और वेयर हाउसिंग कैपेसिटी भी है इनके पास। वो कोर वायर रखने के लिए भी स्थान है, एल्यूमिनियम फ्लिपिंग क्वाइल रखने के लिए भी बेहतर वेयर हाउसिंग कैपेसिटी इनके पास मौजूद। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की बात करें तो 457 करोड़ है बाई 20 आफ्टर टैक्स CAGR 55% का है, जबकि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का CAGR 28% का है। इक्विटी और डेप्ट रेशो की बात करें तो इक्विटी इनकी 77.94 करोड़ की है, जबकि उससे डेप्ट का जो रेशो है वो 0.29% का है। लगातार नीचे गिरते जा रहा है, लगभग लो डेप्ट कंपनी हो चुकी है, फ्री कंपनी हो चुकी है। EBITDA मार्जिन की बात करें तो EBITDA इनका 39.8 का है, जबकि EBITDA मार्जिन 8.10। लॉस की बात करें तो 2022 में
457 करोड़ और रेवेन्यू में 28%, ईबिटा में 40% और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में 55% की वृद्धि। तो इस कंपनी में नज़र रखिए। ये कंपनी बी ग्रुप की है, आयरन एंड स्टील प्रोडक्ट में आती है और 5 साल से प्रॉफिट की ग्रोथ 45% के CAGR से दे रही है। डिविडेंड भी देती कंपनी 1.47%। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी को देखकर ही हमने इस स्टॉक को चुना है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 40.1% है, जबकि रिटर्न ऑन इक्विटी 38.8% है। 10 रुपये के फेस वैल्यू पे है, भविष्य में जाकर बोनस शेयर आदि भी दे सकती है। बुक वैल्यू 63.2 रुपीज़ का है और P7.9। कंपनी का स्टॉक बहुत आगे जा सकता है। 146 का 52 हाई है, 59 का लो है और 186 करोड़ मात्र की इसकी मार्केट। 133.72 तिमाही जून 2023 Q1 की इनकम है, जो मार्च 2022 में 147.25 करोड़, जो जून 2021 समान तिमाही में 95.28। क्वार्टर टू क्वार्टर -9.18% की कमी आई है इनकम में, लेकिन ईयर टू ईयर यही इनकम समान तिमाही से जब तुलना करते हैं तो 40.34% बढ़ी हुई नज़र आती है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 11.50 करोड़ का आया है, जो 10.72 मार्च 2022 Q4 में 9.13 करोड़ था, जून 2021 में 7.27% की वृद्धि, Q2Q 25.95% की वृद्धि ईयर टू ईयर। नेट प्रॉफिट 8.58 करोड़ का आया है, जो कि 8.08 करोड़ था Q4 में, जो 6.93% की वृद्धि, Q2Q 23.80% की। EPS 6.27 रुपीज़, जो 5 रुपये 5 पैसे था Q4 में, जो समान तिमाही में 5 रुपये 21 पैसे था। 24.15% की वृद्धि, Q2Q 8% की वृद्धि। यह स्टॉक का अगर CAGR देखें तो 5 साल में कम से कम 18% तो आप यदि इस स्टॉक में रहे और 3 साल तक यदि बने रहते हैं तो 101। हालांकि इस कंपनी ने 1 साल में ही 127% का रेट। सेल्स ग्रोथ भी कम से कम 16% की है 10 साल में। 5 साल में 25। ये आंकड़े बहुत मायने रखते हैं। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कंपनी के पास 23.04। तो छोटी सी कंपनी होना और इतने बढ़िया आंकड़े उपलब्ध होना इस बात का द्योतक है। कारोबार भले छोटा हो लेकिन बढ़िया शानदार सुव्यवस्थित कारोबार। और आगे जाके शुक्रवार को इस स्टॉक में 11.84% की वृद्धि देखने को। दोस्तों इस स्टॉक पर नज़र रखिए। धन्यवाद।